नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको स्वस्थ रखते हैं, उनके रोगों के बारे में, उपचार और चिकित्सा से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो आज के समय में एक महामारी के तौर पर सामने आ रहा है। अगर महामारी कहा जाए तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से इस रोग का प्रसार और खास तौर पर भारत में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज या मधुमेह की, जो भारत में इतनी तेजी से पांव पसार रहा है कि भारत को डायबिटीज के मामले में दुनिया की राजधानी कहा जाने लगा है। तो इस हफ्ते हम विश्व डायबिटीज दिवस भी मना रहे हैं, जो हमें इस रोग से जुड़ी हुई समस्याओं और इससे निवारण पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, हम कैसे इसे अपने जीवन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव लाकर इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे अपने विशेषज्ञों से, मेहमानों से, खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शशांक जोशी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं मुंबई से। और डॉक्टर जोशी पद्मश्री अवार्डी हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज़ है और एक बड़ा चेहरा है। सभी डॉक्टर शशांक जोशी को जानते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर शशांक जोशी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। बहुत लंबा काम है डॉक्टर साहब का, सभी लोग उनके विषय में जानते हैं। डॉक्टर एस.एम. रहेजा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जीबी पंत हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर रहेजा के भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डॉक्टर रहेजा के विषय में हम सब जानते हैं, हमारे साथ अक्सर इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे। आचार्य प्रतिष्ठा, जो कि योग गुरु हैं और तमाम योग से जुड़े हुए विषयों पर जानकारी देते हुए आपको हमारे साथ भी इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ती रही हैं। तो इन खास मेहमानों का स्वागत करेंगे और दर्शकों आपका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वन वे ट्रैफिक नहीं है, आप भी इसके साथ सीधे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारी जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने सवाल हमारे इन विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011-233-87031, और इसके साथ ही 7011-230-97655 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। कोई शंका हो, कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर शशांक जोशी आपके साथ, और ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि डायबिटीज़ के विषय में अगर हम जानना समझना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, जिसको कहते हैं कि आम दर्शकों को सीधे सरल शब्दों में, तो कैसे इसके बारे में समझे, क्या है ये रोग, कैसे बताएंगे? निखिल जी, धन्यवाद मधुमेह को फोकस रखने के लिए, क्योंकि नवंबर मंथ ये जागतिक मधुमेह का मंथ है और 14 नवंबर को हम जागतिक मधुमेह दिन करेंगे। मधुमेह यानी शक्कर की बीमारी, जिसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है या शक्कर होती है वो बढ़ जाती है। हमारे हर पेशी या सेल को ऊर्जा लगती है, ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलती है और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हर सेल में, ये इंसुलिन द्वारा होते हैं। तो मधुमेह के 4 प्रकार है, उसमें से सबसे जो कॉमन प्रकार है 99% में, वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाया जाता है, जहाँ पे ये जो ग्लूकोज की एंट्री होती है हर सेल में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। यानी इंसुलिन अपना काम नहीं करता है ट्रांसपोर्ट करने का, शक्कर जो ब्लड में होती है वो पेशी में नहीं जा पाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। 1 नंबर का जो डायबिटीज होता है, जिनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है, हमारे बीटा पेशी बनती है पैनक्रियाज या स्वादुपिंड या ऑर्गन में, और वहां से वो तैयार ही नहीं होता है, ये फैक्ट्री बंद होती है। 1% लोगों में ये भी होता है, इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो ये शक्कर की बीमारी है, जहाँ पे शरीर में शक्कर बढ़ जाती है और हमारे रक्त वाहिनियों को वो चिपक जाती है, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है, मौत भी हो सकती है। तो मधुमेह जो बीमारी है, ये शक्कर की बीमारी है, और इनमें टाइप 1 और टाइप 2 ये 2 प्रकार के मधुमेह के डायबिटीज है। तीसरा जो प्रकार है, ये गर्भवती स्त्रियों में होने वाला मधुमेह है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है और बर्थ के बाद चला जाता है। और चौथा जो है, जो स्वादुपिंडों की बीमारी है, पैनक्रियाज की जो बीमारी है,
उसके वजह से होता है। तो ये जी। मधुमेह के 4 प्रकार है, और मधुमेह ये शक्कर की बीमारी है, जहाँ पे शरीर में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है, हद से बाहर बढ़ता है। फास्टिंग शुगर जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रमाण 126 के ऊपर, या 2 घंटे लंच के पश्चात या खाने के पश्चात की शुगर होती है, वो 200 के ऊपर होता है, या 3 महीने एवरेज की शुगर, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल और पेशेंट होती है, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, यानी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है, या 6.5 के ऊपर आती है। तो ये तीनों में से 2 चीज पॉजिटिव आती है, तो उसको हम बोलते हैं कि इनको मधुमेह हुआ है, और ये मधुमेह का रुग्ण है। और भारतवंश अनफॉर्चुनेटली 101 मिलियन भारतीय लोगों को मधुमेह की बीमारी है, और 136 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज, इसलिए भारतवंश मधुमेह का राजधानी बोली जाती है। लेकिन हमको भारतवंश में डायबिटीज प्रिवेंट करना है, और जिनको हुआ है उनका ख्याल रखना है। जी, निश्चित तौर पर ये प्रिवेंट करना है और जिनको हुआ है उनका भी ख्याल रखना है। प्री डायबिटीज़ की जो बात आपने कही, इसके विषय में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के प्रकार की, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अगर हम समझना चाहें डायबिटीज़ के प्रकार, थोड़ा इनके विस्तार से इस विषय में बताएं, और ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे समझें, क्योंकि जो तमाम डायबिटीज़ के प्रकार हैं उनमें किससे बचा जा सकता है, क्या क्या इनके लक्षण क्या अलग अलग होते हैं, कैसे समझना चाहिए इनको? राइट। तो नमस्कार। तो आपका जो सवाल है वो दो तीन सवाल हैं आपके इसमें। पहला ये है कि हम डायबिटीज के प्रकार कितने होते हैं, बचाव कैसे किया जाता है और लक्षण क्या होते हैं। तो प्रकार के बारे में डॉक्टर शशांक जोशी पहले ही बता दिए हैं कि ये विभिन्न प्रकार के 4 प्रमुख प्रकार की डायबिटीज हैं। और डायबिटीज क्या है कि एक मधुमेह, शरीर में इंसुलिन की कमी है। ये शरीर में इंसुलिन की कमी एक स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। एक बहुत मामूली कमी से लेके बहुत अधिक कमी के बीच वाला एक एरिया है। जी। जब ये कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, उसमें 80% से ज्यादा इंसुलिन की क्षमता कम हो जाती है। पेंक्रियाज की बीटा सेल जो ग्रंथियां होती हैं वहां से उन कोशिकाओं का डेड हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंसुलिन एक कारगर उपाय है जो कि उनको स्वस्थ रखता है, लंबा जीवन प्रदान करता है। और आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब से कि इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन एक कॉर्नर स्टोन है ट्रीटमेंट का, वो पालन करना है। दूसरा जो डायबिटीज शशांक जोशी साहब ने बताया कि वो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, दोनों प्रोसेस हो रही है, इंसुलिन की कमी भी हो रही है और इंसुलिन का रुकावट भी आ रही है। ये रुकावट क्यों आ रही है? ये रुकावट आई शरीर में फैट ज्यादा होने की वजह से, मसल मास कम होने के, मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं, चर्बी ज्यादा हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बेली फैट आ गया है, पेंक्रियाज में फैट आ गया है, लीवर में फैट आ गया है, चर्बी जमा हो गई। फैटी लीवर आजकल आपने कॉमनली सुना होगा, देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये इंसुलिन के काम करने की क्षमता को कम कर दे। आपके पास में इंसुलिन है बट वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर रूप से। ठीक है। इसके अलावा जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी में होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो कि इंसुलिन के एक्शन को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज, पेंक्रियाज में कुछ डैमेज हो गया जहां से कि इंसुलिन का बनना कम हो गया, जिसकी की वजह से डायबिटीज हुई। तो मोटा मोटा ये प्रकार हम समझ चुके हैं। अब आता है लक्षण पे। जो कॉमन या गार्डन वैरायटी ऑफ डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज है। और यही 95% से अधिक डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है, और यही बहुत तेजी से पैर पसार रही है, जिसको हम वर्ल्ड कैपिटल बोल रहे हैं, प्रोबेबली इसी की वजह से है। और एक दुख की बात यह है और एक चिंता का विषय यह है कि ये अब यंगर एंड यंगर एज में आ रही है। मतलब पहले ये जो हम 55-60 से साल में देखते थे, आज हम 25-30 साल में भी ये टाइप 2 डायबिटीज देखने लग गए हैं। उससे क्या खतरा हो रहा है कि लाइफ लॉन्ग एक गलत इन्वायरमेंट, एक अधिक शुगर का इन्वायरमेंट, जो कि एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, हमारी कोशिकाओं को वो जिंदगी भर जीवन पर्यंत मिल रहा है। तो ये होने से शरीर की कोशिकाओं में डैमेज होने की खतरा होने का चांस ज्यादा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज रिलेटेड ऑर्गन डैमेज, जिनको कि हम कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं बोलते हैं, वो आने का संभावना है। जी। अब आता है कि लक्षण क्या है। लक्षण, डायबिटीज एक ऐसी समस्या है कि जिसमें लक्षण नहीं होते हैं। अगर हम हेल्थ चेक या कॉमनली लोगों को ग्लूकोमीटर लेके कहीं पर मॉल में बैठ जाए, कहीं पर हम किसी में हेल्थ कैंप में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉरपोरेट में चले जाएं,
तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50-60% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है, उनकी शुगर बढ़ी हुई है। क्योंकि जो लक्षण हमारे दिमाग में कॉमनली हैं कि अधिक भूख लगना, प्यास लगना, वजन कम होना, वो जब बहुत अधिक शुगर होती है तब जाके होते हैं। हम्म। थोड़ी सी हाई शुगर नॉर्मल से, जो नॉर्मल जितनी रक्त में शुगर की मात्रा होती है उससे थोड़ी ज्यादा होने से लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो डैमेज करने के लिए काफी है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि डायबिटीज एक प्रमुखतः बिना लक्षण की बीमारी है। लक्षण आ सकते हैं, बट हमें लक्षण पे न तो बीमारी का डायग्नोसिस निर्भर होता है, वो केवल नंबर्स पे है, और जी। न ट्रीटमेंट हम लक्षण के आधार पे कर सकते हैं। लक्षण को हम एंटरटेन करेंगे, बट उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तीसरा जी। आता है बचाव कैसे करें, जो आपका सवाल था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इलाज हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत नई नई तरह की दवाएं मिल रही हैं। आज हम जानते हैं कि डायबिटीज एक ओमिनस ऑक्टेट, मतलब 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जिन जिन समस्याओं की वजह से डायबिटीज हो रही है। तरह तरह के उन समस्याओं के लिए दवाएं भी बन चुकी हैं। बावजूद इसके डायबिटीज का जो हम एक बेंचमार्क लेते हैं, HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 7 के नीचे अधिकतर लोगों में मिलता ही नहीं है। 70-80% में डायबिटीज का कंट्रोल बहुत पुअर रहता है। हम्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डायबिटीज का जो मेन टाइप 2 डायबिटीज में है, लोगों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट कम है। इलाज लिखना एक अलग चीज है, इलाज होना इलाज का पालन करना अलग चीज है, और अच्छा इलाज होना एक तीसरा पहलू है। तो इलाज लिखना डॉक्टर का काम है, इलाज का करना मरीज का जिम्मेदारी है, और इलाज का होना दोनों का एक आपसी तालमेल है, जिससे कि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अब इसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जी। प्रिवेंशन में क्या होता है, ये देखा गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जी कॉर्नर डॉक्टर साहब, स्टोन है, हमारे साथ बेंचमार्क। दरअसल एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद इस विषय को और आगे विस्तार देंगे। राजेश पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं डायबिटिक हूँ पिछले 24 सालों से, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मॉर्निंग में मेरा फास्टिंग शुगर अगर मैं नापता हूँ तो 100 है, अगर मैं योगा करके या दौड़ के भाग के फिर दोबारा शुगर नापता हूँ तो वो बढ़ के 140 हो जाता है बिना कुछ खाए। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, वो कम होने की जगह बढ़ता क्यों है? दूसरा सर मेरा ये है कि जैसे मैं रेगुलर वॉक कर रहा हूँ, कभी कभी रनिंग भी करता हूँ, उसके बाद भी मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या दवाइयाँ जो मैं ले रहा हूँ उसकी पोटेंसी कभी मतलब, क्योंकि मुझे शक है कि ऐसा हो सकता है दवाइयों की पोटेंसी प्रॉपर ना हो जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि किस तरह से मतलब हेल्प हो सकती है, दवाइयाँ क्या चेक होती हैं, या फिर इस मतलब ये अचानक एक्सरसाइज के बाद शुगर क्यों बढ़ता है? ठीक है, डॉक्टर शशांक, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? तो पांडे जी, आपकी शुगर सुबह 100 रहती है, बाद में 140 होती है, क्योंकि सुबह हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है। आप योग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हम इसकी सराहना करते हैं। और ये थोड़ी शुगर बढ़ने का कारण है क्योंकि आपको मधुमेह है, इसलिए ही थोड़ी सी बढ़ रही है। और इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न है चालू रखना, आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण या सिंपल स्टार्च का प्रमाण कम करना बहुत जरूरी है। दवाई लेना, वैद्यकीय सलाह लेना, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि मॉर्निंग जब सूर्योदय होता है उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। इसलिए दिनचर्या के लिए जो हमारे पूर्वज थे वो सब खेती बाड़ी करते थे, तो उनको शरीर में ऊर्जा लगती थी, और ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती थी। इसलिए हमारे शरीर में नेचुरली जो शुगर बढ़ने की एक प्रक्रिया चालू रहती थी, क्योंकि हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती थी। अभी क्या हो गया है कि शहरीकरण की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इसलिए आप जो कर रहे हैं पांडे जी, सब चालू रखिए, सिर्फ वैद्यकीय सलाह से आप अप्रोप्रिएट कर लीजिए। फास्टिंग शुगर 90, 100, 120 के नीचे रहना बहुत जरूरी है। लंच के पश्चात शुगर आपकी 140, 160 के नीचे रहना बहुत जरूरी है। और 3 महीने की एवरेज शुगर, जैसे मिश्रा जी ने आपको बताया, डॉक्टर मिश्रा ने, कि 6.5 या 7 के परसेंट के नीचे होती है, तो आपका चिंता का विषय नहीं है। आप कॉम्प्लिकेशन फ्री जीवन करना चाहिए। हर 3 महीने जांच करनी चाहिए। हर साल में एक बार आंख की चेक या हार्ट की चेक भी करना चाहिए। और हंसते खेलते मधुमेह का करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस फ्री जीवन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं होना कि मेरी शुगर 100 से 140 हो गई योग करने के बाद भी।
चिंतन मनन चालू रखिए और इससे बहुत फायदा होता है। आपका जो मधुमेह है वो शायद टाइप 2 डायबिटीज है। जी बिल्कुल। तो जब आप कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहें, और जैसे आपने कहा कि जो पहले का हमारा जीवन था थोड़ा परिश्रम हम ज़्यादा करते थे, फिजिकल लेबर ज़्यादा करते थे, तो आचार्य प्रतिष्ठा को यहाँ पर जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि योग किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। किस तरह से आप परिभाषित करेंगी आचार्य प्रतिष्ठा योग की भूमिका डायबिटीज़ के विशेष संदर्भ में, उसको कंट्रोल करने के संदर्भ में? बिल्कुल। देखिए, आज तो पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है और भारत सरकार ने योग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। विशेष रूप से कुछ वर्ष पहले एक समिति का गठन हुआ, जिसमें ये दुखद है कि वो देश जहां सूर्य सबसे पहले उगता है, ये दुखद है कि वो देश जिसने योग जैसी संस्कृति विश्व को दी, आज वो डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में, हमारी दिनचर्या में चूक हुई है। अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पैंक्रियाज एफिशिएंटली काम करते हैं। जिस मात्रा में शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता है वो रिलीज़ होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में बेहतर तरीके से होता है। फिर डायबिटीज़ में यहाँ तो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर, तो वो इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे जो पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशंस हैं और हमारे जो मेलेटोनिन लेवल्स हैं बॉडी के, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कितना स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हम कितनी अच्छी नींद लेते हैं, और हम कितना शारीरिक व्यायाम के साथ साथ अपने प्राण को साधते हैं। तो अगर हम योगाभ्यास की बात करें, विशेष रूप से कुछ बड़े सरल से आसन, बड़े सरल से अभ्यास, हमने तो अपने जीवन की जो पहली पुस्तक लिखी थी वही लिखी थी, डायबिटीज़ व्हाई डाई अ बिट ईज। हम तो जीवेत शरदय शतम की संस्कृति के हैं। तो पहली चीज़ तो अगर कोई दुर्घटना हो भी गई, यानी कोई समस्या हो भी गई, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, निराश नहीं होना। तो अभ्यास निरंतर करते रहें, लेकिन सही मार्गदर्शन में करें, ये भी महत्वपूर्ण है। और फिर आहार, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब हम योग संस्कृति में आहार को पढ़ते हैं तो उसमें षड रस बताए गए, यानी मीठा नमकीन, चटपटा चरपरा, कड़वा कसैला। तो हम मीठा नमकीन, चटपटा चरपरा तो फिर भी अपनी डाइट में ले लेते हैं, लेकिन कड़वा कसैला अपनी डाइट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। यहाँ तक कि अगर किसी यंगस्टर से आप मिलेंगे तो कहेंगे हमारी माँ बड़ी अच्छे करेले बनाती है, जो कड़वे लगते ही नहीं हैं। तो यानी हमने जो उसका मूल गुण है वो कहीं ना कहीं भंग कर दिया। तो कड़वा कसैला जो भोजन है, आंवला हुआ, करेला हुआ, लौकी का सेवन हुआ, इनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नियमित रूप से योगाभ्यास में मंडूक आसन का अभ्यास करें, अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करें। नियमित व्यायाम के साथ साथ देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू रिलैक्स योर माइंड, और वो होता है योग निद्रा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, क्योंकि ध्यान योग का अभिन्न अंग है। आजकल हम कहने लगे योगा एंड मेडिटेशन, बट मेडिटेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। तो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करके, योग निद्रा का अभ्यास करके, हमारे एक चीज़ ज़रूर आपके दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर की एक सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल होती है, एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। जैसे आपकी हड्डी टूटती है तो उसको जोड़ने का काम आपके शरीर की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी करती है। तो जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, जब हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी वो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। स्ट्रेस लेवल्स तो डेफिनेटली कम होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, परमात्मा ने एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वो है सूर्य का सानिध्य। तो थोड़ी देर प्रातः काल उठ करके सूर्य के सानिध्य में समय ज़रूर बिताएं, अपने आहार का नियंत्रण अवश्य रखें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और योग निद्रा के विषय में, इसके साथ ही साथ जो योगासनों की चर्चा आपने की, इन सब विषयों पर आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और डॉक्टर रहेजा, आपसे भी हम स्वस्थ जीवन शैली, आहार विहार, ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और टोटल हेल्थ में आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज यानी मधुमेह की, कैसे इससे बचाव किया जाए, किस तरह से स्वस्थ जीवन शैली और उचित खान पान यानी स्वस्थ आहार के जरिए इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है और हम डॉक्टर SM रहेजा के पास आएंगे और डॉक्टर SM रहेजा ये समझने की कोशिश करेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो खान पान है, क्योंकि बार बार जो डायबिटीज़ है उसमें हमने ये देखा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको लेकर के बड़ी बात होती है। परहेज़ का भी क्या इसमें कुछ जिसको कहते हैं कि वो बड़ा ज़रूरी है? डेफिनेटली हमें डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें जैसा आपने बताया कि डाइट क्या आप खान पान है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें कि हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हाई फाइबर है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है, जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मतलब है यदि हम ग्लूकोज लेते हैं तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 है, एकदम ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारा जो पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकल रहा है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करेगा। तो हमें ऐसे खाना खाना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, स्लो रिलीज हो ग्लूकोज का ब्लड के अंदर। और हाई फाइबर से दो फायदे होंगे, एक तो कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा और शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो एक ये डाइट प्लान बनता है जिसमें कि हम 3 बिग मील्स की बजाय 5 और 6 स्मॉल मील्स देते हैं। सेकंड है एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, रिकमेंडेड मिनिमम 30 मिनट्स है 5 डेज ए वीक। आइडियल जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं 1 आवर इन ए डे, एटलीस्ट गिव 1 आवर टू योर सेल्फ आउट ऑफ 24 आवर्स, जिसमें आप किसी भी प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्कीपिंग, यू कैन प्ले सम गेम्स ऑल्सो, यू कैन डू योगा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं जी। तो इससे आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी, इम्प्रूव करेगी, आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है वो बेटर होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और तीसरा स्ट्रेस लेवल कम रखने हैं, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा निकलता है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा। नींद पूरी लेनी है और योग का इसमें एक बहुत ही महत्व है, जिसमें कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपना ब्लड शुगर लेवल एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रह के कंट्रोल में रखना है, अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड शुगर बढ़ना एक बात है, लेकिन इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डिसलिपिडीमिया का होना, इंसुलिन सेंसिटिविटी, माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डिसीज़ का होना, स्ट्रोक का होना, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मधुमेह है ये शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि न्यूरोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी, किडनी इफेक्ट हो सकता है, नर्व्स इफेक्ट हो सकती है, रेटिनोपैथी, आंखें इफेक्ट हो सकती है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स ज़्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम शुरू से ही डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल करें, अपने ब्लड शुगर लेवल को कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करें। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज हम वर्ल्ड डायबिटिक डे है 14 नवंबर को। तो ये आपका मेरे ख्याल से, मेरे विचार में बहुत ही अच्छा विषय है। और 14 नवंबर को हर साल 2006 यूएन के चार्टर के बाद से ये मनाया जाता है। और ये 14 नवंबर इसलिए चुना गया है कि फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है इस दिन, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ 1922 में इंसुलिन का डिस्कवर किया था। ही इज ए को
डिस्कवरर ऑफ इंसुलिन, जिसने कि डायबिटीज़ का मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनाइज कर दिया और पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ लाइफ जिसकी वजह से बची हैं। और इस बार जो हर बार एक नया थीम होता है, और इस बार जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है 14 नवंबर को, उसका थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, यानी कि हमारा कमिटमेंट है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस जी, एंड also to ensure that those people, those who have got diabetes, they get the right treatment, equitable, comprehensive, affordable, quality treatment. जी जी तो जी, ये आपका प्रोग्राम, I think it will go a long way to create awareness among the people. जी, because I always say first step to ensure control of diabetes, जैसे डॉक्टर शशांक ने बोला इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, 101 मिलियन ऑलरेडी इंडिया में हैं, और जिस टाइप से हमारा आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप खाना जो खा रहे हैं वो हाई कैलोरी डेंस, हाई सॉल्ट, हाई ऑयल वाला, शुगरी खाना खा रहे हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम है, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जी जी जी, स्ट्रेसफुल लाइफ है, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यंग जनरेशन टीनेजर को अवेयर करना है इस बारे में कि दे शुड नॉट स्मोक, दे शुड एक्सरसाइज, दे शुड हैव हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ। जी, इन विषयों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, और इसीलिए जैसे डॉक्टर रहेजा आपने कहा ये कार्यक्रम भी है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, और आपने कहा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्यों कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ ऐसा किया जाए कि डायबिटीज़ से हम दूर रहें। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं डॉक्टर अरविंद, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमारे मिसेस को सर डायबिटीज 93 से है, टाइप 2। जी हेलो। जी जी पूछिए जी। और इंसुलिन डिपेंडेंट है, और ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अभी चिकनगुनिया के बाद इडिमा जो है, फिटिंग इडिमा, और थोड़े से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हुए, तो एमआरआई वगैरह नॉर्मल है, और यूरिन वगैरह जो अपना जो HbA1c भी नॉर्मल है। तो कारण क्या सर इडिमा के? अच्छा ठीक है, रीनल फंक्शन भी बराबर है। जी 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 ठीक है। डॉक्टर सुनील मिश्रा, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, तो आपका सवाल है, आपको लगभग 30 साल से ऊपर डायबिटीज हो चुकी है, और टाइप 2 डायबिटीज है, करंटली इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, और रिसेंट आपको एक चिकनगुनिया इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद जॉइंट में स्वेलिंग है और शायद सम पेन भी है, और किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल बताते हैं, यूरिन में कोई प्रोटीन लीकेज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा भी नॉर्मल होगी, जो कि एक इंडिकेशन है कि ब्लड में लिवर से एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन बराबर हो रहा है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपका हार्ट का फंक्शन भी नॉर्मल होगा। और इसके बाद फिर कारण आता है कि इतने लंबे समय की डायबिटीज में कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं, उनसे भी पैरों में स्वेलिंग आती है, जो कि एक कॉमन सिचुएशन मिलती है। कई बार कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हमें देनी पड़ती हैं, जिनका कि एक साइड इफेक्ट पैर में स्वेलिंग का भी होता है। अगर वो सब चीजें नहीं हैं, तो फिर ये कंडीशन मोस्ट लाइकली चिकनगुनिया के बाद जॉइंट में एक रिएक्टिव टाइप ऑफ आर्थराइटिस होती है, वो एक कंडीशन आती है जो कि कुछ लंबे समय चल सकती है। इसके लिए आप अपने सबसे पहले डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं, तो वो विस्तार से इस बारे में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या ये कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए देने वाली दवाएं या उससे संबंधित कोई जटिलता या परेशानी की वजह से तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने का। इंदौर में काफ़ी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे जाके संपर्क करेंगे, वो आपको इस बारे में बेहतर राय देंगे और आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। जी 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 निश्चित तौर पर। डॉक्टर शशांक, अगर हम आपसे ये समझना चाहे डायग्नोसिस को लेकर के और रिस्क पर कौन लोग हैं, इसको समझने के लिए, क्योंकि जब ये कहा गया कि इसके सिम्टम्स बहुत प्रभावी तरीके से लक्षण इसके दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आते, तो कौन से लोग ये समझें कि वो रिस्क पर हैं, कौन से लोग उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या सजग हो जाना चाहिए, और डायग्नोसिस कैसे होगा इसका? निखिल जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हर भारतीय रिस्क पे है, और नॉर्मली हम पूरे दुनिया में मधुमेह का जांच करते हैं वह वर्ष 40-50 के बाद, लेकिन भारतवंश में हमारी ये मनोकामना है कि वह वर्ष
20 या 25 के बाद ही स्क्रीनिंग करना चाहिए। और दो मेजर रिस्क है, एक तो आपके फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज की, यानी फादर या मदर या दोनों को डायबिटीज होगा तो आपको 90 या 70% चांस है मधुमेह होने का। यदि आपके कोई रिश्तेदार को मधुमेह है तो 40% है। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी तो आपको स्क्रीनिंग करना चाहिए। दूसरा जो आपकी पेट की चर्बी है, जिसको हम बेस सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं, एक मेजरिंग टेप से आप मेजर करेंगे और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर के ऊपर या महिलाओं में 80 सेंटीमीटर के ऊपर आपकी पेट की चर्बी होगी। तो ये दो रिस्क फैक्टर्स में आपको रेगुलर हर साल वय वर्ष 21 के बाद मधुमेह की जांच करनी अनिवार्य है और जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने बताया और हमारे अलग विशेषज्ञ ने भी बताया कि मधुमेह में लक्षण नहीं होते और लक्षण न होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन ही डायरेक्टली आ जाए। मधुमेह का डायग्नोसिस के लिए हम नॉर्मली फास्टिंग शुगर करते हैं, 2 घंटे खान के बाद शुगर करते हैं, 3 महीने के एवरेज ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, 125 या 26 के ऊपर फास्टिंग, 200 के ऊपर पोस्ट लंच, 3 महीने के एवरेज 6.5 के ऊपर होगी तो हम उसको मधुमेह का डायग्नोसिस कहलाया जाता है। और इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। काफी बाकी के भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपके घर में किसी को भी या आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, रक्तदाब या हाइपरटेंशन की बीमारी हो, हृदय विकार या हार्ट डिसीज की बीमारी हो, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो क्वाड्रेट है, जैसे हमारे डॉक्टर मिश्र जी, डॉक्टर रहेजा जी बता रहे थे, तो मधुमेह, रक्तदाब, हृदय विकार और कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी जिसको हम टमी फैट बोलते हैं, ये इसका एक समीकरण होता है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ये हाई रिस्क बोलते हैं इसको। और भारतीय होना यही हाई रिस्क है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। कम खाओ, फिजिकल एक्टिविटी रखो, प्रॉपरली एक 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, हंसते खेलते रहने चाहिए, योग, निद्रा, ध्यान, ये सब करना चाहिए। जी जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, अवनीश, हमको जालंधर पंजाब से कॉल कर रहे हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। सर अवनीश शर्मा बोल रहा हूँ मैं। सर ऐसे है, मेरी ना जो शुगर है 68 या 70 तक, इससे इस तक ही रहती है तो मैं नॉर्मल हूँ वैसे बिल्कुल, एक्सरसाइज भी सारी मैं पूरी करता हूँ, मगर इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर एस एम रहेजा, शुगर कितनी रहती है? 70 तक रहती है सर, 68 या 70 में 2-3 बार चेक करवा चुका हूँ, खाना खाने के आधा घंटा बाद या घंटा बाद। देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने 68 बोला ना? जी हाँ जी, 68। जैसा हम बता रहे हैं कि ब्लड शुगर जो है नॉर्मल, अगर फास्टिंग आपकी 100 से नीचे है और खाना खाने के बाद 140 से नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो आपका, हम ये कहते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे है तो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपका ब्लड शुगर लो साइड पे है। तो आपको चाहिए कि आप समय समय पर खाना खाते रहें और ये इंश्योर करें कि आपका ब्लड शुगर लेवल 90-100 इस रेंज में रहे। और प्रेफरेबली मैं तो ये बताऊंगा कि आप किसी डॉक्टर के संपर्क में जाएं। इतना ब्लड शुगर लो होने की वजह किसी और वजह से भी हो सकती है, बिकॉज इंसुलिनोमा और ये सब चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जी। और इसके अलावा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लो होना डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर एक हाई रिस्क होता है ये, क्योंकि अगर ब्लड शुगर, जैसे मैंने बताया कि अप टू 100 इज़ नॉर्मल, अगर 70 से नीचे चली जाती है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके कि लक्षण होते हैं कि बेचैनी होना, घबराहट होना, इरिटेबिलिटी होना, गफलत में जाना और अर्ज टू ईट। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए तुरंत कुछ मीठा खा लें, क्योंकि यदि ब्लड शुगर, हार्ट रेट का ज़्यादा होना, पसीना आना, ये सारे लक्षण हैं लो ब्लड शुगर के। डायबिटीज़ पेशेंट अगर कोई इंसुलिन ले रहा है या दवाई ले रहा है तो ऐसे में चाहिए कि आप कुछ मीठा अवश्य ले लें। ग्लूकोज का डिब्बा, हम हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को डायबिटिक मैनेजमेंट प्लान जब बनाते हैं उसको बताता हूँ मैं कि आप अपने घर में मीठा और ग्लूकोज ज़रूर रखिए। जब भी ऐसे लक्षण आते हैं तुरंत आप कुछ मीठा और ग्लूकोज ले लीजिए, क्योंकि यदि ये ब्लड शुगर 40 से नीचे जाता है और काफ़ी समय तक रहता है, 40 मिनट या उससे भी अधिक, तो आपको ब्रेन को डैमेज हो सकता है, किडनी को, हार्ट को, आँखों को। और अगर 25 मिलीग्राम पर DL से नीचे चला जाता है ब्लड शुगर लेवल लो होते होते, जो कि यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, जो एक बहुत ही भयानक स्थिति है आपके लिए, तो आपको शुरू में
घर में ही इसका जैसे आपको लगते हैं शुरू में लक्षण ऐसे वाले, आप कुछ मीठा खा लीजिए और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल तुरंत जाइए, क्योंकि ये जो परसिस्टेंट इफेक्ट होगा हाइपोग्लाइसीमिया का, ये बार रहता है कुछ 24 घंटे 48 घंटे, तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और हाइपोग्लाइसीमिया भी एक साइड इफेक्ट है इंसुलिन का और डायबिटिक मेडिकेशन का, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर शशांक ने बताया कि नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग लेस देन 100, खाना खाने के बाद लेस देन 140 इज़ नॉर्मल, फास्टिंग मोर देन 126, खाना खाने के बाद मोर देन 200 इज़ डायबिटिक। और इसी प्रकार जो आपका HbA1c है लेस देन 5.74 इज़ नॉर्मल, 5.75 to 6.5 इज़ प्री डायबिटिक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोर देन 6.5 इज़ डायबिटिक। सो भारत में हमें ये समझना है कि जितने डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे पास, उससे कहीं ऑलमोस्ट डबल ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ का मतलब यह है कि ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और ऐसा भी नहीं कि उनको डायबिटीज़ की क्राइटेरिया में डाल दिया गया है। ये एक बीच का ग्रुप है जिनका ब्लड शुगर लेवल, अभी हम अगर उनको हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपना वेट कम कर लें, ये देखा गया इवन 5% वेट करने से बहुत फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस फ्री रखें, कैलोरी डेंस ये जो जितने भी फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पूड़ी, परांठे, अब ये देखिए भारत में पहले हम पूड़ी, परांठे, पकोड़े, समोसे तो खाते थे, लेकिन ये जो साथ में चाइनीज़, मोमोज और ये सब जो वाइट शुगर कहता हूँ मैं, जिसको मैदा है जिसके अंदर, ये अपने आप में ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है। तो मोटा अनाज लीजिए जिसमें कि साबुत गेहूं का आटा, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, यदि आप उसकी तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, अब खुद को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। और जो ट्रेडिशनल हम एक्सरसाइज करते थे, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आसपास जाना है तो पैदल जाएं, चल के जाएं, सैर करें, ये जो हम आजकल हरी करी एंड वरी वाली जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ज़्यादा बाहर का जो करी वाला खाना है होटल्स का, डॉक्टर शशांक हंस रहे हैं क्योंकि इसमें फैट की मात्रा 40 से 50% है। एंड जो हम नान खाते हैं ये सारा मैदा है, तो दिस इज वाइट शुगर, आई ऑलवेज से। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, गो टू अवर ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ लिविंग, जिसमें कि मोटा अनाज, एक्सरसाइज की बात बार बार और व्यायाम करें, कहते रहे और बार बार मोटे अनाज की तरफ बढ़ने की बात कही। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही और इसी से जुड़ी आपने बात कही कि नींद पूरी होनी चाहिए। तो हमने कहा था आचार्य प्रतिष्ठा से समझेंगे योग निद्रा के विषय में कितना महत्वपूर्ण है और कौन सी जो योगासन ऐसे हैं आचार्य प्रतिष्ठा जिनको आसानी से किया जा सके। कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए कि रोज़मर्रा के जीवन में डायबिटीज़ जैसे रोगों से दूर रहने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा हमने कहा, हालांकि भारत सरकार का एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोटोकॉल उपलब्ध है जो बहुत एक्सपर्ट्स ने मिलकर के बनाया। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कमिटी, तो वो तो आप सभी अभ्यास कर ही सकते हैं। उसी के साथ अगर एक चीज़ का जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जब हम इसे प्रिवेंशन के रूप में ले रहे हैं तब आप जम कर के अभ्यास कीजिए, लेकिन जब क्योर के रूप में ले रहे हैं तब हमको अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति नहीं करनी अभ्यास में। ये भी एक गलती कभी कभी कुछ प्रैक्टिशनर्स कर लेते हैं, तो वो हमको नहीं करना। और चाहे वो कपाल भाती का अभ्यास है, चाहे वो मंडूक आसन का अभ्यास है जिसमें आप वज्रासन में, हालांकि कुर्सी पर बैठकर दिखाना थोड़ा जटिल है पर प्रयास करते हैं, तो वज्रासन में बैठ करके हम अपनी मुट्ठी को मुष्टिका का मतलब मुट्ठी होती है, इस मुद्रा में ले आते हैं और इसको नाभि पर रख लेते हैं और दूसरे हाथ से पताका मुद्रा लेकर के इसे प्रेस करते हैं और सीना और चेहरा सामने रखते हुए सांस छोड़ते हुए जितना आप आगे झुक सकते हैं उतना झुकें। और जब आप इस स्थिति में आएंगे तब आप अपने नाभि पर एक बीट, जैसे हार्ट बीट होता है ना, ऐसा सुनेंगे, उस पर ध्यान टिकाएं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। आँख खोलने की जल्दी नहीं करनी क्योंकि एनर्जी का फ्लो अपवर्ड है, थोड़ी देर रुके और फिर आँख खोल दी। ये बड़ा सुगम सा अभ्यास है, सभी कर सकते हैं, पर खाली पेट इसका अभ्यास करें। फिर अग्निसार क्रिया, यानी आप खड़े हैं, सीधे खड़े होकर के कर सकते हैं, घुटना थोड़ा मोड़ करके, या फिर वज्रासन में बैठ करके सांस छोड़ा पूरा और सांस बाहर ही छूटा रहेगा, पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना, यानी
आप देखेंगे पूरा मूवमेंट जब आप देंगे इसका प्रभाव आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जिसमें लिवर भी है, आपके पैंक्रियाज भी हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। फिर जब हम योग निद्रा की बात करते हैं तो आप बिल्कुल जिसे कहें कि हम 20 मिनट्स ऑफ योग निद्रा इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, बिकॉज इट इज़ द इट इज़ अ कॉन्शियस स्लीप। और हमारे तो कलाम साहब ने भी ये योग निद्रा जो है सीखी थी, करते थे, और सभी लोग इसका लाभ लेते हैं। तो उसमें पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक हम अपने शरीर से हर वक्त काम लेते हैं, और मन से तो सोते हुए भी काम लेते रहते हैं ना। यहाँ पे कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन की बात हो रही है, स्ट्रेस हार्मोन की और स्लीप हार्मोन की बार बार, तो वहाँ योग निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक अपने एक एक अंग को कॉन्शियसली देखना और रिलीज करना। हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये शरीर जो है ना, इसका स्वामित्व आपके हाथ में है। तो हम अपने शरीर को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी ले जा सकते हैं और उसको रिलैक्स भी करने की क्षमता हमारे पास ही है। योग यही सिखाता है हमें। तो योग निद्रा 20 मिनट्स अगर प्रतिदिन, और अगर लग रहा है 20 मिनट लंबा समय, 10 मिनट से शुरू करिए। और एक बहुत सरल सा काम, इसको हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग कहते हैं। आई थिंक ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब आप सुबह सो करके उठते हैं, हम जब कोई समस्या हो जाती है ना, तो हमें मानसिक तनाव इस चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे समस्या हो गई है। तो क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए 3 बार लंबा गहरा सांस लें। ऐसा 3 बार करना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में ये भाव कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास नहीं रही, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। ये भाव आपको कंप्लेनिंग मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में लेकर के आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर वेलनेस एंड योर मेंटल हेल्थ इन अ बेटर वे। तो ये बहुत सुगम सी चीज़ें करें। और डॉक्टर साहब ने कहा ना, देसी हो जाइए थोड़ा सा। तो अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को, जितना प्राकृतिक आप जिएंगे उतना प्राकृतिक आप लंबा, और हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं जीवेत शरदह शतम। भाई 100 साल तो हम लेकर के आए हैं, अब उस 100 साल को हम 40 में ही ख़त्म कर दें, या 100 को भी अच्छे खासे कसरत करते हुए स्वस्थ रह करके बिताएं। ये हमारी योग साधना पर, हमारे आहार पर। एक चीज़ पे और आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा जल्दी से, योग निद्रा की बात आपने कही, तो योग निद्रा के कुछ आसान टिप्स हैं क्या लोगों को देंगी कि कैसे योग निद्रा में जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैट बिछाकर, इसे बहुत गुदगुदे गद्दे पर नहीं हमको करना चाहिए, यानी हार्ड सरफेस पर कमर के बल लेट जाइए। बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे अगर शव है, क्योंकि उसे शवासन भी कहा जाता है, तो जैसे पानी में शव को डाल दें तो शव तैरता हुआ ऊपर आ जाएगा, इतना लाइट आपको फील करना है। फिर पंजा, एड़ी, टखने, घुटने, थाइज, हिप्स, पेरिनियल ऑर्गन्स, देन योर वेस्ट लाइन, एब्डोमेन, योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पाइन, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, चेस्ट, हार्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, पाम्स, फिंगर्स। एक एक स्थान पर आपका ध्यान जा रहा है। नेक, थ्रोट, फेस, चीक्स, चिन, टीथ, टंग, लिप्स, नोज, ईयर्स, आईब्राउज, आइज, फोरहेड, हेड। ऐसे आप पंजे से लेकर के ऊपर तक आएंगे, फिर ऊपर से लेकर के यानी टो टू टॉप, टॉप टू टो, एक एक अंग को बंद आँखों से देखना और उसको ढीला छोड़ते चले जाना। ये प्रक्रिया योग निद्रा की होती है, पर इसमें हम धीरे धीरे, ये गाइडेड भी होता है जब आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, क्योंकि गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में वो समभ्यसेत, कायदे में तो योग का जो अभ्यास है वो गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। हमारी एक बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट योग निद्रा यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, 10 मिनट का अभ्यास है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो हमको लगता है हर व्यक्ति को ये अपनाना चाहिए भारत योगा योग निद्रा के नाम से, और आप सब इसका अभ्यास करें हर एलिमेंट में, और विशेष रूप से डायबिटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी जी, निश्चित तौर पर आपने तो बहुत विशेष जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद है कि ये उसको समझेंगे, आत्मसात करेंगे, और डायबिटीज़ जैसे रोगों से जब हम कहते हैं कि इसके प्रति हमें जागरूक होना है, इसको दूर भगाना है, और कम से कम इसको अपने पास नहीं आने देना है, तो उसमें योग और योग निद्रा, योगासन जो तमाम है वो बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। ये जो सार्थक सकारात्मक चर्चा है डायबिटीज़ से बचने की, उसे दूर भगाने की, उस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह,
पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज या मधुमेह से बचाव के विषय में। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इसी समय हमारे साथ एक कॉलर राजस्थान से हमको कॉल कर रहे हैं, अशोक जी। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। मैं 2016 से टाइफाइड से पीड़ित हूँ सर। एक बार फिर से पूछिए, आपकी बात समझ में नहीं आई। जी जी, मैं मधुमेह टाइफाइड से 2016 से पीड़ित हूँ। मेरे इंसुलिन चल रहा है जी। तो सर क्या ये इंसुलिन बंद हो सकता है क्या इन फ्यूचर? ठीक है। और इसके अगर रेगुलर चलता रहा तो क्या कोई साइड इफेक्ट है इसके? जी 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 जी, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इंसुलिन के बारे में डॉक्टर शशांक, हम जब उपचार की बात करते हैं तो इंसुलिन के यूजेस कैसे हो सकते हैं, इसके प्रकार, और जैसे कि अभी अशोक जी ने जो सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं इसका भी जवाब दें आप। निखिल जी, अशोक जी का सवाल बहुत अहम है कि इंसुलिन अपने शरीर में बनता है। 102 साल पुराना इंसुलिन की डिस्कवरी है। पहले तो लाइफस्टाइल और इंसुलिन ही एक ट्रीटमेंट था मधुमेह के लिए। टैबलेट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई। तो इसलिए इंसुलिन, ये हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है और ये नेचुरल ट्रीटमेंट है मधुमेह की। और इंसुलिन में कोई अपर डोज लिमिट नहीं होता है, कितनी भी हाई अपनी शुगर होगी तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें प्रेगनेंसी का डायबिटीज होता है, सेकेंडरी डायबिटीज, इसमें तो इंसुलिन अनिवार्य है। इसमें इंसुलिन के बिना हम मधुमेह पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि अशोक जी का मधुमेह टाइप 2 डायबिटीज होगा और उनके स्वादुपिंड में इंसुलिन नहीं बन रहा होगा, जैसे सी पेप्टाइड उनके शरीर में लो होगा, तो उनको भी इंसुलिन पूरे लाइफ लेना पड़ेगा, उनका इंसुलिन हम बंद नहीं कर पाएंगे। और यदि इनके शरीर में सी पेप्टाइड है, उनका डायबिटीज का ड्यूरेशन कम है, वो लाइफस्टाइल पे पूरा नियंत्रण करते हैं, वैद्यकीय सलाह के अंडर, फिर वो सुपरविजन के अंडर हम इंसुलिन कम भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। अभी नई नई दवाइयां आई हैं जिसमें वेट लॉस होता है, और जब शरीर की चर्बी कम हो जाती है तो इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाती है। तो आपको आपके जो डॉक्टर है, मधुमेह तज्ञ है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उनको संपर्क करके उनके निगरानी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंसुलिन की सेवन करने की जरूरत है कि नहीं। और ये इंजेक्शन से डरना नहीं, क्योंकि ये अपने शरीर में बनने वाला है। इसमें 2 ही प्रॉब्लम हो सकती है इंसुलिन के साइड इफेक्ट। एक तो शुगर लो हो सकती है, इसलिए टाइमिंग ऑफ इंसुलिन, खान पान, एक्सरसाइज, ये तीनों का जो समीकरण है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और दूसरी बात होती है कि वजन थोड़ा बढ़ता है इंसुलिन में, लेकिन इंसुलिन ये हमारे शरीर में बनता है और सबसे जूनी दवाई है मधुमेह की, इसलिए उससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों जिसमें टाइप 1 डायबिटीज होता है, वो भी पूरे लाइफ इंसुलिन लेते हैं। अलग अलग नई तरीके अभी इंसुलिन अवेलेबल है, भारतवंश में आया नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार देने वाला भी इंसुलिन आने वाला है। तो इसलिए हम भारत सरकार की भी सराहना करते हैं, शास्त्रज्ञों का भी सराहना करते हैं कि हमारे पास सब इंसुलिन अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी है, अवेलेबल भी है। तो इसलिए इंसुलिन से डरिए मत, लेकिन सतर्क रहना, मॉनिटरिंग रेगुलर करना, वजन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, लो शुगर अटैक या हाई शुगर अटैक नहीं हो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और आपके वैद्य के सलाह से कभी कभी हम इंसुलिन बंद भी कर पाते हैं यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आपके स्वादुपिंड में सी पेप्टाइड की लेवल मात्रा ठीक है।
जी जी जी। डॉक्टर सुनील मिश्रा, अगर हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आज के युग में, तो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं। जब हम डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की बात करें, किस तरह से जो आज के युग में टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए हम इसके मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हम बार बार कहते हैं कि इसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो क्या मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं इसमें, क्या नई रिसर्चेज हैं डायबिटीज़ को लेकर के, इसके ट्रीटमेंट को लेकर के? यस, सो दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक टेक्नोलॉजी पे और क्योर एंड कंट्रोल और प्रोबेबली रिमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी, तो श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी जो बात हो रही है उसको ध्यान से सुने, और हमारे हर पैनलिस्ट ने जिसने भी बात करने की कोशिश किया, उन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, डाइट, सबके बारे में बात किया। तो डॉक्टर शशांक जोशी साहब इस समय विशाखापट्टनम में एंडोक्रिनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में हैं, और मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था। वो मॉर्निंग में 5 बजे उठ के अभी एक्सरसाइज किए हैं और अभी सूर्योदय देखे हैं, उसके फोटो भेजे हैं जी। तो अमेजिंग है। ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है जी, इंस्पिरेशन है। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप करके भी दिखा रहे हैं जी। और आज भी उनकी फिटनेस अमेजिंग है, उनकी एनर्जी अनमैचेबल है। सो धन्यवाद सर, हमको सबको स्टिमुलेट करने के लिए। अब हम आते हैं डायबिटीज में। डायबिटीज प्रिवेंशन की बात किसने करी थी? 1920 में डॉक्टर जॉसलिन ने तभी बोल दिया था, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका क्योर शायद संभव नहीं हो, प्रिवेंशन ही एक सही रास्ता है जिसके बारे में है इस बीमारी से होने वाली जटिलताओं को कम कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम प्रिवेंशन में आगे चलते हैं कि प्रिवेंशन में हम कहाँ पहुंच गए हैं। अगर आप देखें बिटवीन लेट 85 से लेके 2000 के बीच में डायबिटीज का एक रिवर्सल का एक फिनोमिना देखने को मिला। वो कब मिला? जब मॉर्बिडली ओबीज लोग थे जिनका कि वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई, वजन घटा, वजन घटने के बाद डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई। तो वहां से हमको एक स्टिमुलस मिला कि यस, वेट कम होने से डायबिटीज पीछे जा सकती है। इसी के बाद 2006-07 के बाद डॉक्टर रॉय टेलर एंड ग्रुप न्यूकैसल यूके से, उनके लगातार सेमिनल रिसर्च ने ये दिखाया है कि जब कोई इंसान 10% 15% वेट कम करता है तो उनकी डायबिटीज, स्पेशली जब टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं और कुछ कम समय से है, तो वो वापस जाने की प्रबल संभावना होती है। तो इसलिए इस बात को एक ये लो हैंगिंग फ्रूट हम बोलते हैं, एक ये अच्छा टारगेट है जिसको कि हर किसी डायबिटिक इंडिविजुअल को जिनका वजन ज्यादा है वो कोशिश करें, वजन कम करें। आपका ट्रीटमेंट आसान होगा, दवाएं बची रहेंगी, आगे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्रिवेंशन के लिए, चर्बी कम होना शरीर में और मसल मास ज्यादा होना। ये चर्बी अच्छी चीज है, लेकिन एक हमारे स्टोरेज के लिए एक्सेस होने से नुकसान करती है। अब शरीर में, घर में आप बहुत सारा अनाज रख दें तो अनाज क्या करेगा? सड़ेगा, दुर्गंध फैलाएगा और अच्छे अनाज को भी खराब करेगा। तो वही है, शरीर में जरूरत से ज्यादा अनाज इकट्ठा, एनर्जी इकट्ठा होना शरीर को नुकसान करता है। ये जब पैंक्रियाज में जाता है तो वहां से इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर देता है। ये जब लीवर पे जाता है तो इंसुलिन का एक्शन कम कर देता है। तो जब आप वेट कम करते हैं तो ये ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस के द्वारा ये चीजें कम आती हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मसल मास इंक्रीज करते हैं अपना, तो ये मसल ग्लूकोज ले लेती है, मसल ग्रोथ करती है। बहुत अच्छा एक पेपर आया रिसेंटली जिसने ये दिखाया कि आपका शरीर का मांसपेशी कितना बेहतर है, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी कितना बेहतर है, वो आपकी लॉन्गिविटी को, मतलब आप जीवित शरदे शतम आचार्य प्रतिष्ठा बता रही हैं, उसको पूर्ण करता है। और ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। योग में ये सब चीज है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइज हो इसमें। लेकिन अब चूंकि साइंस में रिसर्च चाहिए तो अब वो देखने को मिल रहा है। वो चीज हम पहले से करोड़ों सालों से हम बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मसल मास इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। अब आता है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजिकल एडवांस बहुत हैं, डॉक्टर शशांक पहले ही बता चुके हैं कि तरह तरह की दवाएं आ चुकी हैं। हमने ओमिनस ऑक्टेट के बारे में बात करी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट हैं डायबिटीज में। 8 अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उनके द्वारा हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो दवाओं में एडवांसमेंट है, इंसुलिन में एडवांसमेंट है, इसी तरह से मॉनिटरिंग में भी बहुत एडवांसमेंट है। मॉनिटरिंग में अब आपके पास में ऐसे सिस्टम है कि आप उन सेंसर्स को लगा लीजिए, वो 14-14 दिन तक काम कर रहे हैं और उसका सारा डेटा आपके मोबाइल पे आ रहा है।
मोबाइल पे पर्सन अपना शुगर ऊपर नीचे जा रहा है, देख रहा है, लो हाइपोग्लाइसीमिया पहले से कंट्रोल पता लग रहा है। एक सेंसर था पहले, वो लगभग आधे साल मतलब 6 महीने के लिए चलता था, रिसेंटली उसको FDA ने 1 साल तक के लिए भी अप्रूव कर दिया। ये इम्प्लांटेबल सेंसर्स हैं, ये सेंसर आपके 1 साल तक काम कर रहे हैं, लगातार शुगर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लो शुगर होने में क्योर करने के लिए भी आपके पास में इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये सब सुविधाएं आपके पास में अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आज हम ये टेक्नोलॉजी में बैठे हैं, 2 हमारे पैनलिस्ट आपके स्टूडियो में हैं, 2 पैनलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, एक तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं जिनका कि हमको फायदा उठाना है। लास्ट एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, चिंता का विषय यह है कि यंग ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज बहुत खराब बीमारी है। कम उम्र में टाइप 2 डायबिटीज, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। टुडेज हेल्थ स्टडी ग्रुप आया था, उसने दिखाया है कि 15 साल में 60% से ज्यादा बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। प्रिवेंशन कैसे करें, एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, परिवार को शामिल करें। मैं अकेला अगर डायबिटीज है, मैं अपने को नहीं बदल सकता हूं, मेरा परिवार अगर चाहेगा तो शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जी बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कार्यक्रम लगभग समाप्त होने का समय हमारे पास हो गया है, फिर भी मैं चाहूंगा डॉक्टर रहेजा, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। अपना अगर डायबिटीज़ है तो घबराइए मत। इसके लिए जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन है, लाइफस्टाइल है, इंसुलिन अवेलेबल हैं, कई प्रकार के इंसुलिन एनालॉग्स भी आ गए हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट कीप योर ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल विद मेडिसिन, योगा, इंसुलिन, व्हाटएवर इज। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, नॉर्मल रेंज में रखिए, क्योंकि डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडेमिया होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। डाइट का, खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ रहें, मोटा अनाज, पारंपरिक भारतीय खाना और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज से 2 फायदा होते हैं, वेट कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, शुगर कम होती है, मसल मास बढ़ता है, मूड एलिवेशन होता है, नींद अच्छी आती है। और इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा से आपके अंदर ब्लिस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें एंडोर्फिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ठीक है। एक्सरसाइज और योगा की बात आपने कही है, स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा कम होती है। एक्सरसाइज और योगा की बात आपने कही, तो चलते चलते आचार्य प्रतिष्ठा से भी हम संदेश लेना चाहेंगे। आचार्य प्रतिष्ठा, क्या संदेश आप देंगी हमारे दर्शकों को डायबिटीज से बचने के लिए? बिल्कुल, के विषय संदर्भ। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से मनुष्य बिना चाबी के ताला नहीं बनाते, तो परमात्मा जो है वो बिना समाधान के समस्या नहीं बनाते। कोई भी समस्या है, पहले तो निराश ना हो, समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। नियमित रूप से योगाभ्यास करें और योग को जीवन शैली के रूप में अपनाएं, सिर्फ कसरत नहीं, जिसमें आहार, व्यवहार, आचार, विचार सब कुछ सम्मिलित है। आप निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी से समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपकी बात से ही इस चर्चा को समाप्त करेंगे। अपने सभी खास मेहमानों का, डॉक्टर सुनील आपका, डॉक्टर शशांक आपका, आचार्य प्रतिष्ठा आपका और डॉक्टर रहेजा आपका बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आचार्य प्रतिष्ठा ने कहा कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी ईश्वर ने दिया है, और जिजीविषा के साथ में, एक इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कि इस समस्या से हमें निपटना है, जागरूकता फैलाएंगे डायबिटीज़ को लेकर के, हम स्वयं जागरूक होंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे। इसी संदेश के साथ आज के टोटल हेल्थ में हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। टोटल हेल्थ के